जय श्री राम सिद्धि ओम सिद्धि ओम सिद्धि नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसावो नमः शमय साराय सुनिभृत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय अध्याय 4 पेज 67 भूमिका पढ़ रहे पहले। इस अध्याय के प्रारंभ में केवल ज्ञान की महिमा दिखाकर आनंद व्यक्त करते हुए स्तुतिकार आचार्य अमृतचंद सूर्य कहते हैं, हे भगवान, जिस केवल ज्ञान स्वरूप को मैंने अनादि से नहीं देखा जाना है, उस केवल ज्ञान के स्वरूप को अब देखा और जाना है। केवल ज्ञान के स्वरूप को देखते ही हमारी ज्ञान चेतना आनंद से नाच उठती है। मेरा चैतन्य आत्मा अतिंद्रिय आनंद के हर्ष से उछल पड़ता है। प्रभु, केवल ज्ञान के साथ रहने वाली आपकी आत्मशक्तियां मुझे आश्चर्य पैदा करती हैं। पशुजन, अज्ञानी जन आपके अनेकांत स्वरूप को नहीं देख पाते। आपकी केवल ज्ञान क्रीड़ा देखकर मेरा मन भी आनंद से डोल उठा है। आपके ज्ञान सागर की एक ही तरंग में त्रिकालवर्ती संपूर्ण विश्व डूब रहा है। हे देव, आपका अनेकांत स्वभाव
भले ही अन्य जनों के लिए आश्चर्य पैदा करे, परंतु हमारे लिए तो उसकी प्रतीति श्रद्धा करना कोई कठिन नहीं। आपको देखते ही स्वयं अनेकांश स्वभाव भी श्रद्धान में आ जाता है। प्रभु समस्त पदार्थ आपके ज्ञान में प्रकाशित होने पर भी आपको किंचित भी राग द्वेष नहीं होता। आपके समक्ष एकांतवाद ध्वस्त हो जाता है। पर को जानने मात्र से आपकी चेतना ज्ञान में दोष नहीं आता। जो जीव पर पदार्थों में रत हैं, उन्हें जिनेंद्र के दर्शन नहीं हो सकते। इस प्रकार इस अध्याय में अनेकांत तत्व की महिमा पूर्वक केवल ज्ञान की स्तुति की गई है। चार पांच बिंदु इसमें आए हैं जो 25 छंदों में आएंगे। 25 छंदों में 5 प्रकार की चर्चा आएगी। उसकी भूमिका बना दी यहाँ पर। मैंने अनादिकाल से अनेकांत स्वरूप को नहीं जाना, केवल ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना। केवल ज्ञान स्वरूप, ध्यान रखना, केवल ज्ञान पर्याय नहीं कह रहे, केवल ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं। केवल ज्ञान पर्याय को नहीं जाना ये नहीं कह रहे हैं, केवल ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना। केवल ज्ञान स्वरूप अनंत का नहीं जाना, एक अर्थ ये भी होता है। और स्वरूप को नहीं जानता ये भी एक अर्थ होता है। केवल ज्ञान स्वरूप, समझ गए? अनंत भगवान का केवल ज्ञान स्वरूप और केवल ज्ञान मेरा स्वरूप। अंतर समझ में आया कुछ? भगवान का केवल ज्ञान का स्वरूप और फिर केवल ज्ञान स्वरूप मेरा रूप। अब इस बात को समझाने के 2-4 दृष्टांत देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आया कि केवल ज्ञान मेरा स्वरूप। बच्चे से बोल के देखो। भोपाल का जो डॉक्टर है ना, हार्ट अटैक का, नाम मुझे नहीं मालूम, नंबर 1 है पूरे इंडिया में, करोड़ों रुपए कमाता है हर महीने। वो इतना अच्छा हाथ है, इतना अच्छा हाथ समझ गए, मैंने सफाई, इतना अच्छा ऑपरेशन करता है कि सफल है। बोलो बच्चे को कैसा लगता है? बच्चा उसका स्वरूप सुन रहा है, उसका, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो मम्मी हम भी MBBS करेंगे। अरे तुम इतने से हो, छोटे हो, 10 साल के। सुनो, वो भी कभी 10 साल का था, वो भी ऐसे खेलता होगा। जब वो पढ़ाई लिखाई करके इतना सफल डॉक्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ये है स्वरूप। उस डॉक्टर की सफलता सुनकर अपना डॉक्टरपना मैं भी प्रकट कर सकता हूं। एक पहला दृष्टांत हो गया। 10 साल का बालक उमंग से उछल रहा है। इसमें लिखा है ज्ञान चेतना आनंद से नाच उठी। बालक नाच उठा। अब जब भी कभी वो डॉक्टर दिखता है, जब भी हॉस्पिटल देखता है, जब भी अखबार में पढ़ता है विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन मेरा होगा, ऐसे ऑपरेशन मैं करूंगा, ऐसे फीस मेरी मिलेगी, ऐसे डॉक्टर की तारीफ सुनता है, उधर से पद कम करो। डॉक्टर की तारीफ सुनता है और अपनी तारीफ दिखती है, ऐसे लोग हमारी तारीफ करेंगे। जो कुछ उसका दिखता है वो सब अपना दिखता है। क्या कह रहे? जैसी पढ़ाई उसने की वैसी पढ़ाई मैं करूंगा, जैसी ख्याति उसकी मेरी होगी, जैसे वो ऑपरेशन कर रहा है मैं करूंगा, जितनी कमाई वो कर रहा है उतनी कमाई मैं भी करूंगा। ये कठिन है क्या? अब ये सोचे दर्शन करने की विधि बता दी। भगवान के केवल ज्ञान स्वरूप को केवल ज्ञान स्वरूप, क्या बोल दिया? भगवान का केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान मेरा स्वरूप। वंदे तद्गुण
लब्धये, आपका केवल ज्ञान मुझे भी प्राप्त होगा। हो नहीं कह रहे हैं, विनय की भाषा है हो, और श्रद्धा की भाषा है होगा। क्या कहा? विनय की भाषा है हो भगवान, हमें भी केवल ज्ञान हो। और श्रद्धा क्या कह रही है? बोलो वही 10 साल के बालक की भाषा में, ऐसे ही मैं कमाऊंगा, ऐसे ही ख्याति होगी, ऐसे सब कुछ ऐसा ही होगा मेरा। सुना, इन्हें देख के ऐसा लगा एक दिन ऐसा ही होगा। व्यवहार से कहो तो एक दिन तुम्हारी ऐसी प्रतिमा बनेगी, तुम मोक्ष चले जाओगे, ऐसी प्रतिमा बनेगी, ऐसी जय जयकार होगी, लाखों समाज झूम झूम कर मंदिर बनवाएगी, कमरे बनवाएगी, पंचकल्याणक मनाएगी, सोइंद्र ऐसे ही होंगे। मैंने जो कुछ उनका दिखता है वो सब अपना दिखता है। कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दूसरा दृष्टांत दे दें? केवल इतना ही बताना है, लेकिन ध्यान रखना, दूसरों की शादियां देखने वाला व्यक्ति को शादी की तम उमंग होती है तो वो एक चीज दिखती है, ऐसे पंडाल हम बनवाएंगे, ऐसे क्यों मिठाई बोली अच्छी बनी, कहां से बोलवाए? इंदौर से। कितने लिए पैसे? 50,000। तो ऐसे हम पता बता दे, फोन नंबर बता दे। ये मंदिर के ट्रस्टी होते हैं, मंदिर के ट्रस्टी। इस समय शिखर जी यात्रा करने जाएंगे कहीं भी, ये वहां भी ट्रस्टी होने रहते। भक्त नहीं बन पाते, भक्त नहीं बन पाते, ट्रस्टी बन के जाते हैं। क्यों? अच्छी पेंटिंग बहुत अच्छी है, पेंटर को नाम नोट कर लो, फोन नंबर नोट कर लो, अपने बनवाई। मैंने हर चीज में उन्हें वही दिखाई देता, यहाँ का निर्माण अच्छा है, यहाँ के कारीगर अच्छे हैं, यहाँ की मूर्ति अच्छी है, यहाँ से बनवाएंगे। 3 दृष्टांत हो गए। जो कुछ इनकी विवाह में हो रहा है वही हमारे यहाँ होगा। जो कुछ इनका, अब इनका पूरा स्वरूप पढ़ो, इनका क्या क्या हुआ है बोलो। एक दिन हमारा भी ऐसी मुनि दशा होगी। ये अब अज्ञानी डर जा, इसमें नीचे शब्द लिखा है, अज्ञानी पशुजन नहीं पहचान पाते, वे दुखी रहते हैं, डरते हैं, भयभीत रहते हैं। अज्ञानी क्या सोचते हैं? हो मालूम पड़ जाएगी, जंगल में जाओगे मच्छर काटेंगे, बिच्छू चढ़ जाए और शेर आ गया तो। अज्ञानी ऐसे सोचता है और ज्ञानी ऐसे सोचता है। बोलो कैसे सोचता है? जैसे ये भयभीत नहीं हुए ऐसे मैं भी भयभीत नहीं हूं। ये डब्बू बच्चे होते हैं, डब्बू बच्चे मेडिकल में जा रहे, बहुत कठिन पढ़ाई है, फेल हो जाए, नौकरी नहीं मिले, और नौकरी मिला तो गांव में फेंक दे 5 साल, 52 घर वाले 5 साल गांव में जावे को मुश्किल है। देखो डब्बू व्यक्ति उसी पढ़ाई के बारे में ऐसे सोचता है, और इंटेलिजेंट बच्चा कठिन पेपर है, इनने कैसे दे लिए, ऐसे हम देंगे, ऐसे हम पढ़ेंगे, कोचिंग जरूरी थी कोचिंग कर लेंगे, नोट्स चाहिए तो नोट्स ले लेंगे, जो कुछ है मैंने जो कुछ। बोलो भाई तुम वीर बन के सुन रहे जी प्रवचन कि कायर बन के? कायर बन के सुन तो लेगा वो, लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। आखिरी मतलब ठंडी सांस लेके क्या बोलेगा वो? देख लो मार्ग तो अच्छा है, भगवान को कहो है सच्चो है, सर्वज्ञ है, बात तो सच्ची है। और मुनि भगवंतों ने लिखी है, ऐसी थोड़ी लिख दे, बात तो सच्ची है, ये तो लग जाएगी। कायर व्यक्ति तो लगाता है, कायर व्यक्ति तो लगाएगा। देख लो भैया तुम चलो, हम भी देखा था, कोशिश करेंगे, देखो मैंने कह भी देगा तो ऐसे करेगा। इसमें 3-4 एग्जाम्पल दिए। वीरता के बिना शादी तक नहीं होती। कायर आदमी शादी नहीं करता, पता है? 20-25 साल का नौजवान ने देख लिया, सब शादी करके दुखी हैं। कहीं बच्चों की तकलीफ है, कहीं नौकरी की तकलीफ है, कहीं बीवी की तकलीफ है, कहीं रिश्तेदारों की तकलीफ है, कहीं रोगों की तकलीफ है, कहीं पड़ोसियों की तकलीफ है, ढेर वहां पर। वीर आदमी क्या सोचता पता है? होने दो, शादी तो होने दो पहले। उन्हें इतनी वीरता हो तो शादी कर पाए। ऐसे ही मोक्ष जाने में वीरता चाहिए, कायरता का काम नहीं है। एक बार दीक्षा तो लेने दो, एक बार सम्यक दर्शन तो करने दो, तत्व का निर्णय तो करने दो। इनमें कोई दम नहीं। जैसे उपसर्ग आपने जीते ऐसे जीतेंगे। उपसर्ग और परिचय में अंतर है, मालूम है? उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर होता है? परिचय रोज होते हैं और उपसर्ग कभी कभी होते हैं।
उपसर्ग होने पर केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो जाता है, लेकिन परिचय होने पर मोक्ष हो जरूरी नहीं है। परिचय होने पर केवल ज्ञान हो जरूरी नहीं है। परिचय अवश्य होता है, रोज होता है। इतना फर्क है। जैसे शेर ने खाया, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष चले गए। अग्नि में जला दिया गुरुदत्त मुनिराज को, केवल ज्ञान लिया, मोक्ष चले गए, उपसर्ग है। लेकिन रोज मच्छर झुमत जे परिचय या तुम्हें केवल ज्ञान हो जाए मत हो, मोक्ष जाओ चाहे मत जाओ, ये रोज का टेस्ट है। बिच्छू चढ़ सकता है कभी भी, सांप आ सकते हैं, शेर आ सकते हैं, मतलब कोई स्त्री का परिचय रोज हो सकता है, नग्नता का परिचय रोज है, रोज नग्न रहना आप, ये परिचय। शीत उष्ण गर्मी, ये परिचय है, ऋतुओं वाला परिचय है। ठंड में ठंड झेलनी पड़ेगी, गर्मी में गर्मी, बरसात में बरसात, तो तीनों झेलनी पड़ेगी। होंगे, तो इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो रोक दिया जाए। और ध्यान रखना, श्रावकों के कर्तव्य में मुनिराजों के उपसर्ग तो दूर करने की भावना आती है, लेकिन परिचय दूर करने की भावना नहीं होती। कुछ बड़ी बात कही मैंने। श्रावकों को मुनिराजों का परिचय दूर नहीं करना चाहिए, उपसर्ग दूर करना चाहिए। ये अपनी भक्ति है उनके प्रति। लेकिन एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का उपसर्ग भी दूर नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का उपसर्ग दूर क्यों नहीं करते? वाह, उसका केवल ज्ञान का टाइम आ गया, हम दूर क्यों करें? नहीं समझ आया? ये अंतिम बॉल है जिसपे छक्का मारना है। क्यों, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? ए भाई, सिंपल गेम फेंक दे भाई, अंतिम गेंद है। नहीं नहीं, तुझे जैसी फेंकना फेंक, अंतिम बॉल पे 6 मार के जीत के जाएंगे हम। इसे मुनिराज, एक मुनिराज दूसरे, देख लेना पढ़ के, 2 मुनिराज साथ साथ ध्यान कर रहे थे, आपने पढ़ा होगा। और सियार नहीं खा रही थी, या वो ब्याग नहीं खा रही थी, और पिताजी वहीं बगल में खड़े। एक में शायद मामा, एक में पिताजी, ऐसा कुछ है ना। 2 घटनाएं सकोसा स्वामी की और सुकुमाल की, लेकिन उन्होंने भगाया नहीं। और ऐसे भी नहीं कि देख ही रहे, अरे भगा नहीं सकत, क्या करें, भगा नहीं सकत, कैसे करें, ऐसे भी नहीं करें। उधर उपसर्ग से लुआ जी अपने में बैठ गए। ये ऐसा कमाल है। हाँ बिल्कुल, ऊपर से ऑटोमेटिक रोज ही होती है, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया? अब परिचय दूर नहीं करते, मैंने मच्छर दूर नहीं कर सकते आप। पंखा नहीं चला सका तुमने गर्मी के परिचय को बचाने के लिए, अब पंखा एसी नहीं चला सका, ठंडों में हीटर नहीं लगा सका था, क्योंकि परिचय है उनके लिए। परिचय माने असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण। परिचय क्या है? असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण। मैं एक बहुत अच्छा दृष्टांत हूं तो जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। जैसे अक्षय तृतीया की दुकान चल रही हो, और बेचारा आदमी खड़ा खड़ो माल बेच बेच के परेशान हो रहा, इतने में कोई आए, इनकी मदद करो बेचारे, देखो सुबह से खड़े और परेशान हो रहे, ग्राहक भग जाओ, हटो हटो ग्राहक, हटो हटो। अब सारे ग्राहक भगा दे तो खुश होगा कि दुखी होगा? मतलब ग्राहक की चलने का टाइम है। ऐसे परिचय के काल में 24 घंटा भेद विज्ञान का व्यापार चलता है। मुझे आज की जयमालम क्या लिखा है? व्यापार किया करते, व्यापार किया करते हो, जयमाला में आता है ना, सुख दुख दोनों की घड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। हमारा व्यापार सुभाषुभ भाव का चलता है, उनका समता का व्यापार चलता है। इसलिए परिचय दूर नहीं करना चाहिए, परिचय उनके लिए अच्छी चीज है। अब देखो अज्ञानी को नहीं पता होगी, वो कहेगा कम्बल उड़ाई, उन्हें थोड़ी पाप लगेगा, अपन लगेगा, अपन तो पुण्य बांध रहे, गलत है। इसलिए बुद्धिपूर्वक बसतिकाएं बनाई जाती थी। बसतिकाओं में खिड़कियां नहीं होती थी, दरवाजे नहीं होते थे, खिड़कियों पल्ले नहीं होते थे, बस बसतिका है। जिन्हें रहना है रहो, नहीं रहना मत। जंगल में जाओ, जंगल में रहो, कमरे में रहना, कमरे में रहो। गुफाओं में दरवाजे नहीं होते, गुफाओं में खिड़की नहीं होती, ये बसतिकाएं कहलाती। हजारों बसतिकाएं बनाई गई पत्थर की,
बॉम्बे में जाके देखो, बोरीवली में हजारों, 10-5 हजार होंगी कम से कम। 2,500-3,000 खोज पाए ये लोग, पर पूरी नहीं खोज पाए। मेंटेनेंस 2-2,500 का भी नहीं कर पा रहे हो। हजारों बनी है। खारवेल में उधर जाके क्या कहलाता हुआ, उदयगिरी, खंडगिरी, हजारों। खैर, मुझे तो जो कहना है वो समझ गया। उपसर्ग और परिचय में अंतर। वापस आ जाओ, अपन कहाँ चल रहे थे। अज्ञानी दुखी होता है और ज्ञानी प्रसन्न होता है। मुझे नहीं पता, आप, मैं सबकी नहीं कह सकता, लेकिन सबको पहले नंबर पढ़ाई भार लगती होगी। आप में से कोई है इसको जिसको नर्सरी से पढ़ाई अच्छी लगी होगी? कोई नहीं होगा। सब कैसा, बिल्कुल काजी हो जैसा लगता, जैसे कोई काजी हो तो पेड़े आदमी। बच्चे पहले हमारे जमाने में तांगे में जाते थे, आजकल ऑटो वगैरह में जाते हैं, तो तांगे में बिठाने में मम्मी को पसीना आ जाता था। रो के ऐसे घुसाते थे सब। और रोज जब बिस्किट रख दे, देख टॉफी रख दे, देख लड्डू रख दे, देख जा वहीं खाइयो। तो 5वीं 8वीं किसी की 10वीं तक लगभग मार पढ़ाई होती है बेचारे मजबूरी में। लेकिन जैसे ही उसे लगता है टारगेट डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, इसके बाद मम्मी पापा कुछ नहीं कहते। इसके बाद बच्चा खुद पढ़ने लगता है। कैसे पढ़ता है? रो के कि हंस के? ऐसे यहां पे लिखा है, आपका केवल ज्ञान स्वरूप देखते ही मेरी ज्ञान चेतना आनंद से नाच उठी है। आनंद क्यों आ रहा है जी? तुमको आनंद क्यों नहीं आ रहा? भगवान को देख के बोलो, हे भगवान, आपका केवल ज्ञान स्वरूप देखकर मेरी ज्ञान चेतना समझिए, परिणमता हुआ ज्ञान को कहते हैं ज्ञान चेतना। ज्ञान को ज्ञान कहते हैं गुण, और ज्ञान जब परिणमित होता है, काम करता है, वर्किंग कंडीशन में होता है, एक्टिव होता है, तब होती ज्ञान चेतना। मेरी ज्ञान चेतना नाच उठी है। अमृतचंद स्वामी की भाषा बहुत वीररस वाली है और बहुत नाचने वाली है। समय सार जी की टीका पढ़ोगे आप, समय सार जी की टीका, उसमें नाचने वाली भाषा। अपनी भेद विज्ञान की परिणति को नचाया है। नचाया है। सन्यास की भावना को नचाते। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार की टीकाएं हैं 387, 88, 89 में। बहुत बड़ी टीका है, 30 पेज की टीका। नचाते। और उन्होंने इसको जो नाटक में बदल दिया। समय सार की जो स्वांग शब्द लिखा है, स्वांग नाटक, अब जीव प्रवेश करता है, अब अजीब प्रवेश करता है, अब आसर प्रवेश करता है। जो उनको नचाने में मजा आ जाता है। सुनना नचाता है वही जो नाचता है। तुमने देखा कभी? हमने तो बचपन में देखा है, मंदिर में नृत्य होते थे, तो नाचने वाला यहाँ से सुप्त बैठो है, वो पुका के नाचे कौन नाच रहा है, वो कहते ले नाचने वाला ही नचाता है। ऐसे अमृतचंद स्वामी का उपयोग रोम वेद विज्ञान में नाच रहा था। कैसी बढ़िया भाषा लिखेंगे। प्रभु, आपका केवल ज्ञान स्वरूप देखकर मुझे अपना केवल ज्ञान स्वरूप दिखाई दे रहा है, मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, टारगेट दिखाई दे रहा है, मेरा मन नाच रहा है। ब्रह्मचर्य लेने के नाम पर जिन्हें शादी करना भी थोड़ी नाचे। जैसे कुंवारों बैठे हुए थे और ब्रह्मचर्य की महिमा करें हम जम के करेंगे, लेकिन जिन्हें ब्रह्मचर्य लेना वो नाच उठेंगे, और अच्छा भैया ऐसा ब्रह्मचर्य तो हमें भी चाहिए। कुंवारा होगा वो, अब देखो ये बात है मार रहे जी, प्रवचन नहीं अच्छी लगा। धर्म की बात है, मंदिर नहीं अच्छी लगा, घर है तो सब ऐसे ही हो जाता। और जे सोई कह रहे हुई है, दुखी हुई है अकेले में। मैंने कल्पना उसकी बेचारे की उल्टी चलेगी। हाँ, केवल ज्ञान आपका देखकर हम क्यों नाच उठे? क्योंकि हमें अब अपना केवल ज्ञान दिखाई देने लगा। समझ में आया क्या? बंदे दर्गुण लब्धे मैंने आपका केवल ज्ञान अब मेरा दिखाई दे रहा है। 3 दृष्टांत दिए थे पहले, डॉक्टर का, शादी का, और एक और दिया था। कौन सा दिया था? एक और दिया था, नहीं दिया तो और दे दे रहे। हर चाय वाले को नरेंद्र मोदी को देखकर लगता है अरे हम भी कुछ बन सकते हैं, हम जिंदगी भर चाय नहीं बेचते रहेंगे। नरेंद्र मोदी को देख के चाय वाले को भी लगता है, देखना कभी चाय वाले से मिलने के। हाँ, जब चाय बेचने वाले बच्चा आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हम तो ऐसे ही भगवान को देख कर, ये दर्शन करने की विधि हो, सम्यक दर्शन की विधि।
भगवान को देख करके यदि नाच नहीं पा रहे, माने मिथ्यात्व है, दर्शन होगा तीव्र उदय है। नाच नहीं पा रहे, क्यों नहीं नाच पा रहे? क्योंकि तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा जितना ही लक्ष्य है 4 रोटी कमा लियो, मोड़ा मोड़ी पाल लियो भैया, और अंश से अच्छे है अपन। चाट पकौड़ी बेचने वाला भी उतना ही खुश है और बड़ा इंजीनियर भी उतना ही खुश है। देखो बीवी बच्चा पाल रहा, पर क्या है अब चिंता का नहीं। बस चाट पकौड़ी वाला भी कहता हमें कैसी चिंता है, हमें अमीर आदमी कहना हमें कैसी चिंता नहीं। तुम तो जो बताओ एंड क्या है तुम्हारा, जो बताओ एंड क्या दिख रहा है तुम्हें? इतना ही भाव दिख रहा है बस मरते दम तक का। सुनो, यहाँ अनंत काल के लिए केवल ज्ञान दिखाई दे रहे, रोम रोम पुलकित हो रहा है। सुनो, अब मैं इसमें 3 बातें घटाऊंगा एक समय। मैंने दिमाग में 3 बातें सेट की वो बताता हूं। इस जीवन में आपको 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, सम्यक्त, शील और समाधि। अब जो चर्चा मैंने की ना, भगवान के दर्शन में इन तीनों की पूर्ति होती है। वेदांत में लिखते भी है बोधि समाधि, बोधि मैंने सम्यक ज्ञान और समाधि, ठीक है, और दोनों के बीच में शील आता है। भगवान के दर्शन करने की विधि में बोधि समाधि दोनों की सिद्धि होती। कैसे? जैसा केवल ज्ञान आपने पाया वैसे केवल ज्ञान मेरे भी हो गई, श्रद्धा सम्यक दशा। सुनो, जिसको अपने जीवन में मुनि दशा और केवल ज्ञान आता हुआ दिखाई देता है, वो शील से भ्रष्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इस शील की पूर्ति हो गई। और सुनो, जिसे अनंत काल का केवल ज्ञान दिख रहा है, उसे इस देह का ममत्व नहीं है, इसलिए समाधि है। एक ही समय में तीनों की सिद्धि है। भगवान के दर्शन करते समय सम्यक्त, शील और समाधि। आप कहो तो दृष्टांत दे दे, मुझको जितने तुम्हें चाहिए होंगे। जो लड़का सीए की पढ़ाई कर रहा हो, इंटेलिजेंट हो, टॉप हो बहुत, और उसे कल अंतिम पेपर हो, और रात को 12 बजे कोई लड़की आ जाए, खूब हाव हाव दिखाए, नाचे कूदे, गाए, कुछ करे, उस लड़के को 1 सेकंड भी उसमें उपयोग नहीं जाएगा। यदि उसकी परिचित होगी तो तुम मेरे शत्रु हो, मेरी पढ़ाई में बाधा डालते हो, राग उत्पन्न नहीं होगा, कुशील उत्पन्न नहीं होगा। उसे मालूम है कल पढ़ाई में पास हो जाऊंगा तो फर्स्ट नंबर आऊंगा पूरे इंडिया में, और फिर 50-60 लाख का पैकेज मिलेगा मुझे, और इतना तक कमाई होगी मेरी। जिसको ये लक्ष्य पता है वो भ्रष्ट नहीं होता। श्रद्धा है ये पढ़ाई पास कर लूंगा मैं। ऐसे जिनको मुनि दशा आती हुई दिखाई देती हो, केवल ज्ञान आता दिखाई देता हो, 100 इंद्र आते हुए दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी भाषा में समझा रहे, उनसे कहो तो अनंत काल का आनंद दिखाई देता हो, वे भ्रष्ट नहीं होते। एक बात बोलूं थोड़ा सा, जैन दर्शन के ब्रह्मचर्य में और अन्य मत के ब्रह्मचर्य में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अन्य मत के दर्शन में तो केवल स्त्री के संसर्ग का त्याग है, और जैन ब्रह्मचर्य में 5 इंद्रियों के विषयों का संग। 5 इंद्रिय के विषय समझ गए? कुछ कह रहा हूं भैया, मुझे आज ब्रह्मचारियों से बड़ी शिकायत है, मुझे ब्रह्मचारियों से बड़ी शिकायत है। ऊपर वालों के प्रत्यार पर नहीं कह सकते, कोई नीचे वालों से तो कह सकते। जो ब्रह्मचारी मोबाइल चलाता है वह ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नहीं है। नेत्र इंद्रिय का विषय बनाए रखे हो आप, कर्ण इंद्रिय से आप गाने सुनते हो फिल्म के, तो ब्रह्मचारी नहीं हो आप। वार्तालाप करते हो तो ब्रह्मचारी नहीं हो। बाकी तो और भी लिखा है, तेल फुलेल लगाता है, इत्र लगाता है, और मालिश, ब्रह्म लिखा है। मैं फिर से कहता हूं, जैन में और अजैन में इतना फर्क है। अन्य मतावलंबी में तो शादी नहीं करते, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया उसने, बहुत ही बड़ा काम कर लिया, भले ही फिर वो पोप की तरह भ्रष्ट हुए। जैन मत में ऐसा नहीं है, समझ गए? 5 इंद्रिय के विषयों का विजय है। हाँ हाँ, सही है। हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे, समझ में आया? गुरुदेव समझे, कुरावर पंच कल्याणक में
दीक्षा कर लेना होगा, दीक्षा कर लेना। तो बहुत सारे लोग खड़े हुए ब्रह्मचर्य लेने के लिए, गुरुदेव के हाथ से, गुरुदेव विराजमान, सभी सब खड़े हुए। तो गुरुदेव देख के दंग रहे, इतने लोग ब्रह्मचारी। तो उन्होंने कहा, सुनो, अचार नहीं खाओगे अथानो। और क्या कहा था? अथान नहीं खाओगे और जर्दा नहीं खाओगे। जी, आंखों से चित्र नहीं देखोगे स्त्रियों के, मैं समझ गए, फिल्मों के गाना नहीं सुनोगे, ऐसे नहीं हम साथ। मैं फिर कहता हूं, ब्रह्मचर्य की ऐसी दुर्दशा बना रखी है। कठिन नहीं है। मैंने क्या कहा, रोम रोम नाचता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सरल है, और जिनका रोम रोम नहीं नाचता वे शादी नहीं करेंगे लेकिन टोटल भ्रष्ट होंगे। मोबाइल प्रेमी माने सप्त व्यसन का प्रेमी। बाकी तुम समझ लो क्या कह रही है। ऐसा कठिन बना दो तो कोई ले नहीं, मत लियो, बैठ के 90%। हाँ, देखो गुरुदेव कितने समझ है। फिर 90% लोग बैठ गए तो गुरुदेव क्या, ब्रह्मचर्य बुरा नहीं है, आप बिना नाम लिए भी, बिना प्रतिज्ञा लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करो, कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है? और वैसे भी सबको पालना ही चाहिए, अष्टमी चौदस का पालो, पहले बता चुके पहले। अभी तो चलो आगे बढ़ेंगे अपन। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, भगवान का दर्शन करने की विधि लिखी है। भगवान के दर्शन के फल में, हाँ, 3 चीजें, क्या क्या? सम्यक शील और समाधि होनी चाहिए। युगल जी बाबू जी की पूजा पढ़ो। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। इतना उछलता हुआ बेरा का नाम ब्रह्मचर्य है। त्वरित टूटेंगे बंधन, त्वरित, त्वरित समझ गए? त्वरित इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंट। अभी संस्कृत में कहते हैं इदानी। उछलता मेरा पौरुष आज। अरे जी बता, इतना अच्छा डॉक्टर की नौकरी तो मिले, करोड़पति माने कुछ मिल जाए, क्यों इंद्र का पद मिले तो कुछ लोगे नहीं? क्यों कोई एक लाठी का टिकट खरीदा 1 रुपए का, 1 करोड़ मिले तो कैसे उछलते? तो केवल ज्ञान मिलने वाला है दर्शन के बदले में, इसलिए उछलता है। और इसीलिए सब में तो सी समाधि हो जाती है। जैन दर्शन का ABCD, ए माने एप्पल है ना, जैन दर्शन का ए है सम्यक व्यसन, ए फॉर आत्मानुभूति। समझ आया? आगे दूसरा बिंदु दे दें। केवल ज्ञान के साथ रहने वाली आपकी अनंत आत्मशक्तियां मुझे आश्चर्य पैदा करती है। आत्मशक्तियां न्यायिक शास्त्र की टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो अविनाभावी अनंत शक्तियां। अविनाभावी क्या होता है? मैं इसकी चर्चा करता हूं, ध्यान से सुनना, यदि आपको मजा आएगा बहुत अच्छा। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है केवल ज्ञान की बात कर रहे, केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे। पहले जमाने में वो एक फटाका आता था ना, चिड़िया आती थी, ऊपर जाती थी आकाश में, तो वो समझ लो वो केवल ज्ञान। और अविनाभावी शक्तियां माने चाइना को वो वालो 1000 को बम, एक जाता फूटा, फिर दूसरा रंग, फिर तीसरा रंग, फिर चौथा रंग, फिर 5वां रंग, और अनंत एक बम फटता है ऊपर छत पे आकाश में, और लाल रंग, नीले रंग, चिंगारियां, मैंने जो विस्मयकारी तो है जी अविनाभावी। मैंने वो चिड़िया उड़ती थी वो तो केवल ज्ञान था, पहले उड़ के जाती थी। और अब जो आगे तुमने देख तो लिए होंगे आकाश में बनाते रहते हो, वो अविनाभावी है। वो कि आपका आश्चर्य होता है। तुम जरा सोचो, ऐसी क्या चीज डाली होगी एक बम के अंदर कि 2-2 सेकंड में निकलती है। ऊपर जाती है, फटती है, और रंग बिरंगी चिंगारियां निकलती, रंगीन कैसे निकल जाती? तो अचंबा लगता है ना अपने को। यहां से यहां पर अचंबा होता है। आचार्य कहते हैं हमें अचंबा होता है कि अविनाभावी अनंत शक्तियां उछल रही। 47 शक्तियों में के प्रवचन पढ़ना की बात समझने के लिए, 47 शक्तियों में प्रवचन है वो उसे पढ़ ले। हम तो यहां पर कुछ समझा रहे हैं आपको।
आप जंगल में अकेले हो और अचानक शेर आ गया तो क्या होगा? ये सब क्या क्या होगा? तो आंखें भयभीत होंगी, नाक को कच्ची नहीं हुई है क्या, और जी कच्ची नहीं होगा कि देखते से ही हार्ट, किडनी, लीवर, मस्तिष्क, रोम रोम माने प्रत्येक सेल, कोशिका एक साथ देखते ही, देखने का काम केवल ज्ञान, और फिर जो अनंत परिवर्तन हुए वो अनंत शक्तियों का परिणाम। एकदम पसीना पसीना, वो हार्ट बीटिंग बढ़ गई, लीवर में कुछ हो गया, किडनी में कुछ हो गया। अब आपकी बायोलॉजी की भाषा में बहुत कुछ बता सकते हो आप लोग कि क्या क्या बनेगी, वो कौन क्या क्या वो सब है, समझ में आएगी कुछ? आपके केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित, अनंत वीर, अनंत स्थिरता। हम नाम 4 ही 5 बता पाए अभी तक, कितने बता पाएंगे? हम कुछ नहीं बता पाएंगे, अचंबा हो रहा है। एक दृष्टांत दिया, अब दूसरा दृष्टांत दे रहा हूं इसी बात को समझाने के लिए कि जैसे शेर को देखा तो बहुत सारा परिणमन हुआ, ऐसे जैसे गाय को देखा तो अनंत गुणों में परिणमन हो जाता है। तुम सोच रहे हम रोटी खा रहे, तुम्हें लग रहा है इस पंचम गुणस्थान वर्ती सो रहा है, तुम्हें लग रहा है सो रहा है, आनंद गुणों में परिणमन हो रहा है उसका, और उस परिणमन के कारण एक शब्द गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है उसे। भोजन करने का विकल्प उस गुण श्रेणी निर्जरा को रोक नहीं पा रहा। मैं कैसे समझाऊंगा आपको? ये समझो, भोजन करने का विकल्प एक तिनका है और अनंत गुणों की निर्मल परिणमन बाढ़ है, बाढ़। उस एक विकल्प आश्रम बंद है, भोजन करने का विकल्प वो क्रिया, ऐसे उसमें डालो पानी की बाढ़ में, और बेतवा नदी की बाढ़ भयंकर। अब बताओ, तुम्हें भोजन करना दिखाई देता है, हमें उसकी गुण श्रेणी निर्जरा दिखाई दे रही है। सोने का विकल्प, कौन की बात कर रहा हूं राजकुमार, समझ में? कपड़ा पहने वाले की। नाचने का समझ ना, नाचता कैसे होगा वो, अंदर क्या आनंद रोमांच चलता होगा। तुम्हें लग रहा है जो रोटी खाए रहो, जो झाड़ू लगा रहो, जो ब्याह कर रहो, जो भला कर रहो। पंचम गुण स्थान में कपड़ा पहने बाढ़ आती है, इसका नाम है गुण श्रेणी निर्जरा। उसी समय ज्ञान की निर्मलता, चारित्र की, सुख की, इसकी उसकी जितनी तो है निर्जरा होती है। और जब ये वेग और बढ़ता है ना वेग, तो कपड़ा पहनने का भाव नहीं रहता, इसका नाम मुनि दशा। आनंद का वेग चल रहा है, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, चौथा गुणस्थान, पांचवा और छठा, 3 गुणस्थान का अंतर बता रहा हूं। आनंद आता है तो 46 रानियां नहीं दिखती, ये चौथा गुणस्थान है। पंचम गुणस्थान में मर्यादित भोग रह गए, लेकिन है भोग। चौथे गुणस्थान में अमर्यादित भोग है, पहले गुणस्थान में अनर्गल भोग है। चलो 4 की कह दे रहे। पहले गुणस्थान में अनर्गल, अनर्गल समझ गई, अन्याय अनित्य बख्श। चौथे गुणस्थान में अन्याय अनित्य बख्श नहीं है। शादी करेगा बुद्धिपूर्वक पंच परमेष्टि के सामने, एक का भी किडनैप नहीं करेगा, एक का भी रेप नहीं करेगा, एक का भी गड़बड़ कुछ नहीं करेगा, जो होता है मतलब 96 शादी कर सकता है वो, ये अमर्यादित। 5वें गुणस्थान में मर्यादित भोग है, न्याय नीति है, भक्ष है, लिमिटेड कपड़े हैं, लिमिटेड घर है, लिमिटेड होता जाता है उसका। और लेकिन बाढ़ आ रही, ध्यान रखना, वो बाढ़ है। और एक और का जिंदा हुआ, और बाढ़ आई, अब जो एक कपड़ा था उसे ही पहनने का भाव नहीं रहा, इसका नाम मुनि दशा है। कपड़ा उतारने का नाम मुनि दशा नहीं है, कपड़ा पहनने का भाव आज के बाद कभी नहीं आएगा, इसका नाम मुनि दशा है। क्या कहा? कपड़ा उतारना बम का धरो लियो, गर्मी में ऐसे ही उतार लिया था। बात कपड़े उतारने की नहीं है। 105 डिग्री बुखार हो, भयंकर ठंड लग रही हो, कपकपी वाली, उस समय भी ये याद नहीं आती कि कपड़ा पहन लेते, घर में होती।
जहां से तो घर ही अच्छा था, वहां अपने गद्दा थे, बिस्तर थे, ओढ़ ली थी अच्छे खासे, इतने हाथ पैर दुख रहे, अब कम से पतली पैर ही दबा दी थी। यदि ये याद आ जाए तो गुणस्थान गिर गए, गुणस्थान गिर गया। अंतर समझ में आ गया? अब सोचो 5 गुणस्थान में कितना आनंद होता है। पूर आ रहा है, पूर आनंद का पूर आ रहा है, पूर समझ गए, बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रही है एकदम। जैसे सीमा पर आती है दीक्षा हो जाती है। दीक्षा ली नहीं जाती, दीक्षा हो जाती है। अज्ञानी नहीं समझ पाएगा, नीचे लिखा है अज्ञानी पशु, पशु पशु शब्द लिखा है, पशु नहीं समझ पा रहे, अज्ञानी नहीं समझ पाते बात। ऐसे कैसे दीक्षा हो जाएगी? अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। अरे तो अपने आप नहीं हुई तो कैसे होगी? एक काम कर, बायोलॉजी वाले हमें बताओ ये टेस्ट करके कि छोटे से बच्चे के अब मूछें आती हैं तो यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी चिप है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा क्या है? कुछ नहीं, ऑटोमेटिक है ये सब। तो कैसे आ जाती है? हमें समझाओ, समझाओ। अब कहा समझाएं? आ जाएंगी, तुम चिंता नहीं करो, तुम चिंता नहीं करोगे और टाइम आने पर मूछें आ। भाई मूछें लाने का क्या उपाय है बोलो? नहीं, मूछें लाने के लिए क्या उपाय करना पड़े? हल बखर जो तो बीज बो, अमुक प्रकार के टॉनिक खाओ, अमुक प्रकार की दवाई खाओ। क्या करना पड़ता है भैया? दरबार, क्या नाम भैया? अमर नाम तो आनंद क्या? अमरचंद जी थे, इनके पिताजी थे, कौन थे? ताऊ जी थे। तो दरबार याद रह गया मैंने। बोलो भाई क्या कर? तुमने मूछों वाला क्या करो? सही बता। जैसी आती है वैसी आती है, जितनी आती है उतनी आती है, और जब आती है सम्यक दर्शन जब होता है तभी होता है, ब्रह्मचर्य जब होता है तभी होता है, मुनि दशा जब होती है तभी होती है, और केवल ज्ञान भी जब होता है तभी होता है। जब कहो क्या अपन क्या करेंगे? तुम तो एक काम करो, मजा करो बस। बाबू भाई जी एक दृष्टांत दे देंगे। बाबू भाई जी कि एक लड़के को, एक लड़का था घर में और माँ थी, माँ बेटे थे दो, और लड़का बड़ा हो गया शादी के लायक, तो सब रिश्तेदार के बेटे शादी कर लियो, ऐसे कैसे कर लें घर में अकेले, ऐसे कैसे कर लें घर में अकेले। तो उसे क्या लगता था कि टेंट भी अपन ही लगवाने पड़ेगा, बाजा बारा भी अपन ही लाने पड़ेंगे, फिर मटेरियल खरीद के किराने को भी अपन ही लाने पड़ेगा, और मिठिया भी अपन ही लाने पड़ेगा, सब अपन ही करना। इसलिए वो हर बार मना कर देता, क्यों? हम अकेले। तो बाबू भाई जी बोले, तो उन्होंने कहा तो दिक्कत कैसा है? तो वो बता दी उसने एक दिन। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया उत्तर बताया, वो समझ में आए। तू तो केवल हाँ पहाड़ तू तो केवल कन्या को देखकर हाँ पहाड़, बाकी काम सब हो जाएंगे, तू तो मस्त बैठना। तू तो मेहंदी लगवा के बैठ हो रही है, हल्दी चढ़वा के बैठ हो रही है। घोड़ा आने हुई है, आ जाए, जब आएगा तब आ जाए, तो उसे कहेंगे चल बैठ। बाजे वाले आ जाएंगे, वे अपने आप बजाएंगे, हम कहेंगे चल। मतलब तुझे कुछ नहीं करना, एक बार तू शुद्धात्मा की यहाँ कर, ज्ञान की यहाँ कर, बाकी सम्यक दर्शन अपने समय में होगा, मुनि दर्शन अपने समय में होगी, केवल ज्ञान अपने समय में होगा। बता भाई, आदिनाथ, बाहुबली और भरत तीनों थे, एक बाप दो बेटा। आदिनाथ, दो भरत बाहुबली, भैया, दो भैया, एक पिताजी और दो बेटा। बोलो भाई तीनों में से सबसे ज्यादा पुरुषार्थी कौन था? बोलो जल्दी, कौन पुरुषार्थी था? बोलो डॉक्टर साहब, तीनों पुरुषार्थी कौन था? जल्दी बोलो। सुरेश जी बोलो, सुरेश नाम है। चलो आपको बाहुबली की याद है। जैन शासन कहता है तीनों का पुरुषार्थ बराबर है। अब सुनो, फिर से सुनो स्टोरी, फिर से सुनो। जी आदिनाथ भाई बीच में रहते ना, आदिनाथ जी। जी आदिनाथ जी को 1000 वर्ष लगा केवल ज्ञान लाने। इनको 1 साल लगा बाहुबली को,
और भरत जी को तो अंतर्मूर्ति में हो गया। यदि हम ऐसा कहेंगे ना, इनका पुरुषार्थ खराब 1000 वर्ष लगा, और इनका बढ़िया क्योंकि अंतर्मूर्ति में हो गया, और इनका तो थोड़ा मीडियम 1 साल लगी। भाई फिर कह रहे तू शुद्धात्मा को देखकर आनंद कर, बस उन्हें जब होना हो जाए, केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, मुनि दशा, जो होना हो। तेरे करने से नहीं होता। यदि करने से होता तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष न लगता। यदि करने से होता तो इन्हें 1 साल नहीं लगती। तुम क्या करो, टोटल जी पूछो हम क्या करें सम्यक दर्शन के लिए? उन्होंने कहा तेरा काम तो तत्व अभ्यास करना ही है। तत्व अभ्यास को सरल भाषा में बोलो, इन्हें देखो और एक दिन हम ऐसे ही बनेंगे, बस इतना कर लो, मन नाचेगा तुम्हारा। अब हमारा मरण नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। कोई बीमारी कह दी, कैंसर नहीं होगा, लगा था लिस्ट। अब हम अमर भाई ना मरेंगे। हाँ, अज्ञानियों को अचंभा होता है। देखो इन्हें भी अचंभा हो रहा है, वे समझ नहीं पाते इसलिए दुखी होते हैं। हाँ, कोई भगवान है, कोई भगवान मत कर। हाँ, केवे की बात है, कोई देखा तो बताओ तेरे जंगल। वो ऐसे करता है। ज्ञानी बोलते हैं सुनो प्रभु, केवल ज्ञान के साथ अनंत गुण विकसित हो गई, तो अचंभे की बात है। हमने तो केवल कल एक दृष्टांत दिया था, मैन स्विच हमने ऑन किया और 10 किलोमीटर की फैली हुई सब में लाइट आ गई, हीटर चलने लगे, कूलर चलने लगे, पंखा चलने लगे, मशीनें चलने लगी। ये तो अचंभा है। क्यों आनंद, क्या अचंभा है? लाइट हाउस है, बिजली घर से बिजली गई और सब चालू हो जाए, अचंभा का है? ये हमने तो एक ही काम करो जब ऐसे, हमने तो एक ही काम किया था। हमने तो केवल आएगा ही अनुभव किया था, आत्मा का ही अनुभव किया था। मुझे तो कमाल हो गया, अनंत गुण नाच उठे। हमें तो मजा आ गया। इतना बढ़िया नृत्य देखा कभी तुमने? इतना बढ़िया नृत्य कभी कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ है ये। अब गाओ तुम्हारा भजन, गाना में भक्ति, कौन सी लाइन गाओगे? बोलो, तुम ही बोलो। नाच उठा मन मोर, आज मेरा नाच उठा मन मोर। दूसरा गाओ, राम राम। भक्ति में मन नाचने लगा, रोम रोम नाचने लगा। क्यों नाचने लगा? हम दृष्टांत दे रहे, क्यों नाचने लगा? जब तक प्राप्ति नहीं होती कोई नहीं नाचता। स्वयंवर सभा में बहुत सारे लड़के आते हैं, स्वयंवर सभा में। अब सब बेचारे, तुम्हारी विदिशाई भाषा में बोलो, सट्ट से बैठी। अब एक के गले में माला पड़ी, वो कैसा हो जाए? वो कैसा हो? आधा किलो की माला डर गई, तुम्हारी गर्दन तो गई, ऐसे करेगा? जिसके गले में वरमाला डली है वो उसका रोम रोम पुलकित हो गया। और बाकी जाने हमें नहीं चुना, उसे कैसे मजा आएगा? ऐसे ही जो सम्यक दर्शन लेते हैं, भगवान के सामने अपने स्वरूप का विचार करते हैं, उनका रोम रोम पुलकित होता है। बाकी तो भैया निर्वाण सागर जी महाराज जी की बात कहते थे, कुछ बोलो कोई बोले तो संभालो बाबा दाने, हमें घर जाने। निर्वाण सागर जी बोलते थे, संभालो बाबा दाने। समझ गए? नहीं सुनी नहीं तुमने? बोले इतनी सी मुठिया वाली लिया चावल, संभालो बाबा दाने, हमें घर जाने। हमें अज्ञानियों को अचंबा होता है, अज्ञानी दुखी होते हैं। लेकिन ऐसा इसमें पढ़ दिया अपने पॉइंट सारे आपको देखकर। और आगे देखो, आपका अनेकांश स्वभाव भले ही अन्य जनों के लिए आश्चर्य पैदा करे, परंतु हमारे लिए तो उसकी प्रतीति श्रद्धा करना कोई कठिन नहीं है। हमें तो विश्वास है। दृष्टांत दे दिया, शेर को देखते से ही सब में पढ़ना मन हो गया। अभी कन्या के गले में बरमाला डालते से ही आंख कैसी होगी, कान कैसे होंगे, हार्ट कैसा होगा, सब कुछ बदल गया, 1 सेकंड में बदल गया। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने पर हमें कोई अचंभा नहीं है। आगे आपको देखते ही स्वयं अनेकांत स्वभाव भी श्रद्धान में आ जाता है। देखो आ गया, अनेकांत स्वभाव भी श्रद्धान में आ जाता है।
शेर का दृष्टांत दिया, अभी कन्या का बरमाला का दृष्टांत दिया। ऐसे आपको देखते से हमें भरोसा हो गया, अनंत गुना पुरुषार्थ में अनंत काम करने की एक ही काम करना। बोलो दृष्टांत। अपन के शादी विवाह के कार्ड में लिखा रहता है पाणी ग्रहण संस्कार होगा। तो शादी कितने से होती है? इतने से हाथ से। पाणी ग्रहण संस्कार बोल, हाथ ही तो दो यार। अरे हाथ दिया मैंने, सर्वस्व दिया। कितने करोड़ बाल मिले? बालों से तो शादी नहीं हुई, बालों का तो मंत्र ही नहीं पड़ा। अब कन्या के बाल भी तेरे हुए स्वाहा कन्या के कान भी तेरे हुए। ऐसा तो कोई करे ही नहीं। अरे एक आत्मा को देखने पर सारा काम हो गया। एक पाणी ग्रहण संस्कार होने पर सब कुछ हो गया। वहां तो शंका नहीं होती तुम्हें, यहां अनेकान में शंका क्यों होती है? अभी भी ऐसे लोग हैं, सुनना ध्यान से, बहुत काम के जवाब दे रहा हूं आपको। हमें अभी ऐसे दुखी लोग मिलते हैं, खास तौर से मुमुक्षु कह रहे, मुमुक्षु खास तौर से मुमुक्षु को दुख बता रहा हूं। पंडित जी बता, आत्मा में अनंत गुण, अपन 4-5 ही तो जानत ज्ञान दर्शन सुख चाहिए ना। अपन अनंत को जान पा ना, उनको परिणमन हो रहा, का पा तो व्यवस्थित किया व्यवस्थित, अब उन्हें जान नहीं पा रहे तो अपन का हो रहा भी उनको अब ज्ञान को जानने से काम हो जाएगा। जैसे उनके प्रश्न है मोक्षियों के स्वाध्याय करने के बाद, तो ज्ञान को जानने से काम हो जाए, यह कैसे हो जाए? हम कितने दृष्टांत दे, बोलो तुम एक एप्पल खाते हो और उसमें अनंत काम होती है। कुछ पसीना बन जाता है, कुछ खून बन जाता है, कुछ हड्डी बन जाती है, कुछ कोशिकाओं में रिपेयरिंग करती है, कुछ फला करती है, कोई यूरिन बन जाता है। तो तुमने क्या खाओ तो यूरिन के लागे क्या तुम ब्लड के लिए क्या क्या खाते रोज? हड्डी के इलाज क्या खाते बोलो? अब जो बायोलॉजी वाले जाने कि वहां में से कैल्शियम बन गया, प्रोटोप्लाज्म बन गया, प्रोटीन बन गए, विटामिन बन गए, जाने क्या क्या बन गए, वे बन गए। तो तुमने क्या किया था जी बताओ? तुमने तो एक मुख से खाया था और वहां सब बन गए। जैसे तुम एक ज्ञान को जानोगे और अनंत गुणों का परिणमन हो जाएगा। कितना सरल काम बोलो। अब अभी दुखी मालूम, हम तो शास्त्रों के बारे में कच्छु नहीं जानते, 4 अनुयोग हम नहीं जानते। तुम तो कह रहे ज्ञान जान लो हो जाए सब, ऐसे कैसे हो जाए? रो तो बैठ गए। पहले बायोलॉजी पढ़िया, फिर खाइयो एप्पल और क्या करेंगे? क्यों आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? तो अपने जैसे कंप्यूटर को एक बटन दबाओ ऑन, तो फिर कितने सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं उसके अंदर? वो नहीं बताने, हमें पता नहीं कितने खुले। हो अब हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसीलिए तो हमने कहा ये समय, इसी का तो उत्तर दिया था, तत्समय की योग्यता काल लब्धि कह देते जिसको बड़ी सरल भाषा में। मुझे आता जब आता है। मुझे एक बताओ राजकुमार, तुम बताओ मुझे कितने साल में आती है? नहीं तुम बता दे। अब कोई मोड़ा की 18 में हाथ, कोई 14 में हाथ, कोई 16 में हाथ, कोई 20 में हाथ, कोई अब कहूँ नहीं हाथ। हाँ जी, हमारा मतलब ये है कि जब आती है। तुम बताओ तुम्हारे बेटा जब जन्म हो तभी लिख दो वाजिब तारीख, और जो तारीख पूरी हो जाए 12 साल 14 साल 16 साल गिर देखा लम टटोगे। भाई टटोगे मत देखो, तुम्हारा काम था तत्वाभ्यास, मुनि दीक्षा, जो जो व्यवहार था वो सब हो गया। अब तो काल लब्धि पाके काम होगा। तुम अपना काम करते रहो। तुम्हारा काम क्या बताओ? आनंद करो। इसके लिए एक बहुत प्यारा शब्द है जैन शासन में, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। तुम तो ज्ञान करो और आनंद करो। चलो अपन वापस जाए, कितने सॉफ्टवेयर चालू जाती है? 100, 50, 200, 1000। अरे बहुत ज्यादा है। 1000 कहां लगा? अनकाउंटेबल है।
कितनी कितनी फाइलें खुल जाती हैं, कितनी फाइलें बना रखी तुमने, ये सब रेडी टू। तुमने तो कैमरे बटन दबाया, कैमरा चालू हो गया, तुमने फटा बटन दबाया, वो क्या करा, डिलीट हो गया, पता करा तो वो हो गया, वो हो गया, तो वो ये अपन टाइप करते हैं, टाइप पेज पे, उसी कितने सॉफ्टवेयर हैं, कितने फॉन्ट्स हैं, कितने कितने भी हैं, और उनको क्या क्या कर सकते हो, है ना, बहुत काम है, ढेर सारे, गिनती नहीं गिनती। क्या तुम तो बनाते हो सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर बनाने में 2.5 साल लग जाता है, ये कह रहा है 2.5 साल में। और कितने लोगों की टीम लगी तुम्हारी? 200 लोगों की टीम, और 2.5 साल मिल करके बना रही है एक सॉफ्टवेयर, अभी बना रही है। सो जी 12-12 घंटा रोज आंखें फोड़ कितने लोग? 300-250 लोग, 250 लोग कम से कम बता रहे। और तो हम कितनी चीजें नई नई जो रोज बना रहे हैं, फिर जोड़ कर एक ही चीज को सॉल्व करना पड़ता है, एक ही चीज को सॉल्व करना पड़ता है। अब एक ही सॉफ्टवेयर में इतने सॉफ्टवेयर घुस रहे, फंक्शन कितने होंगे तभी तो होगा वो काम। अब तुम बताओ कितने होंगे? ओहो, हमने तो एक बटन दबाया, धड़ 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 सब खोलते चले गए। एक ज्ञान स्वभाव को जाना, 4 अनुयोग होते चले गए, परिणाम होता चला गया, कर्मों की निर्जन होने लगी, ऐसा होने लगा, संबर होने लगा। तो हम क्या करें? तुमसे कही थी ना दूल्हा बन जाओ तुमसे कही थी हाँ करो, चुप बैठो क्यों? तुमने कभी ऐसा दूल्हा देखा है? हम देते हुए बैठे, कहा पता वहां पे मुक्ति बन रही कि नहीं अब दौड़त फिरो मुक्ति देख रहे, क्या राय तो बनो कि नहीं बनो, मठा आओ कि नहीं आओ, चुप बैठ जाओ, तुझे कुछ नहीं करना। समझ गए? सुनो, ये अचंभे की बात है, ये ज्ञान का निर्णय करने पर अनंत गुणों का परिणाम हो जाता है। तुम मत सोचो, सोचना भी मत। जी बार बार पूछता है हमने चर्चे, तो फिर कुछ नहीं सोचे, तो आप कुछ नहीं सोचे, क्या करा तो ये ट्रेस कैसे करते हो? क्या? अरे कुछ करना ही नहीं है, एक ज्ञान का निर्णय करने के बाद बात खत्म खत्म। आपने देखा है, गुरुदेव दृष्टांत देते थे, दूल्हे को दहेज मिलता है लेकिन वो दुल्हन की ओर देखता है, मैंने दृष्टांत, और दुल्हन चाहता है और दहेज मिलता है। मैं वो थोड़ा सरल कर देता उसको, दुल्हन यदि दूल्हे पर प्रसन्न हो जाए तो दहेज सहज मिलता है, क्योंकि ये ध्रुव, दूल्हा ध्रुव, पर्याय दुल्हन, वो ध्रुव को देखती है, मोहित हो जाती है, तो केवल ज्ञान का दहेज लेके आती है, अनंत सुख का दहेज लेके आती है। लेकिन अब मैं आगे समझाता हूं। तुम में से कोई दूल्हा ऐसा हो तो बता देते हैं ना, दूल्हा मंडप में बैठा हुआ है और उसका पूरा दहेज जमा देते हैं, दहेज जमा देते हैं, तो बच्चे छोटे होते हैं ना, वो छोटे छोटे, उन्हें बड़ा वो मजा आता है, देख देख के आते हैं, कार हाथ टटोल के आते हैं, फिर सामान जी वो गद्दा। अब वो चाचा के कान में गए, चाचू कार, कैसा भेद विज्ञानी, देखो कैसा बीत रहा है, यहां से नहीं आगे फाड़ कितने ऐसा नहीं करता हो। मैंने उसे दहेज का विवरण आने पर भी विरक्त रहता ही कहना, वो उधर नहीं देखता। स्वामी जी अब कहते थे, सब लोग दहेज देखते हैं तो उन्हें दुल्हन नहीं मिलती, सब लोगों को केवल नाश्ता मिलता है दुल्हन तो उसे मिलती है जो किसी की ओर नहीं देखता। क्या कह रहे हैं? दुल्हन किसे मिलती है? जो दुल्हन की ओर भी नहीं देखता। ऐसे जो गाय की ओर देखता है उसे मुक्ति वधु मिलती है, उसे रत्नत्रय की परिणति मिलती है। तुम बार बार सोच कह रहे, बनियागिरी से हिसाब मत लगाओ, कहा मिल रहा हूं नहीं मिल रहा, हुई है कहा हुई है नहीं हुई है, मैं हूं बस खत्म। कल जिसके लिए भजन गाया था अपन ने, है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता में से होना है कि प्रतीति, आया समझ आया? चलो भाई पूरा करते इसको। श्रद्धान में आ जाता है, प्रभु समस्त पदार्थ आपके ज्ञान में प्रकाशित होने पर भी आपको किंचित भी राग द्वेष नहीं होता। ये पिछले अध्याय में खूब चल गई ये बात। आपको केवल ज्ञान में सब कुछ झलकने पर भी राग द्वेष नहीं होता, पर आपके समक्ष एकांत बात ध्वस्त हो जाता है, जी पढ़ाना है
जैसे तो पढ़ा दिया बीती देर अंडरस्टैंडिंग, एकांतवाद ध्वस्त हो जाता है। अर्थात एक एक गुण को जानेंगे तभी परिणमन होगा, ये ध्वस्त हो जाता है। कुछ करेंगे तो कुछ काम होगा, ये ध्वस्त हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। करने से मोक्ष होता है, एकांतवाद है। कछु करेंगे तभी तो होगा। तो हम पूछे ज्ञान में क्या करोगे, दर्शन में क्या करोगे? सुनो एक मिनट, तुम अनंत गुणों के नाम तक तो जानते नहीं, करोगे कब? 40 गुण को जानते तक नहीं, 40 का परिणाम करो कैसे? और ज्ञान गुण के पर्याय तक को नहीं जानते आप, करो कैसे? मोह को नहीं जानते, तुम में से कोई माइका लाल मोह को नहीं जानता, नहीं जानता कोई, तो करोगे कैसे? तुम करोगे कैसे ये तो बताओ। जब ये अनंत सेल्स के बारे में तुमको जानते नहीं, करोगे क्या? सुनो, उनमें ऑटोमेटिक प्रोटोप्लाज्म आ जाता है, ऑटोमेटिक उनमें डीएनए आ जाता है। अपन ने डीएनए नाम अब सुनो, पहले वालों को डीएनए नहीं हो तो कहे, ये 25-50 साल में डीएनए हो। भाई तू नहीं जानेगा तो भी काम होगा, ये अकर्तावाद है। और अकर्तावाद में अनेकांत है। इधर से बोलो, अनेकांत की श्रद्धा करने वाला अकर्तावादी होता है, और अकर्ता देखने वाला अनेकांती होता है। कर्ता देखने वाला एकांती होता है। संबर करेंगे तभी तो हुई है, एकांतवादी बोल रहा है। निर्जरा करेंगे तभी तो होगा, एकांतवादी बोल रहा है। तब करने से निर्जरा होगी, एकांतवादी बोल रहा है। उल्टा नहीं पकड़, यही लिखा है, तब सा निर्जरा चाह। लेकिन सुनो, एक को जानना ही तप है। ये भी लिखी, पढ़ लेना, नियम साजी में पढ़ लेना। एक को देखना ही तप है, इसी का नाम संयम है, इसी का नाम योग है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम आराधना है। एक गाय को देखना ही, जानना ही। नहीं लिखा संबर योग सब तो लिखा है उसमें। सही बात। तो अगर समझे, ये तुम अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है शास्त्र पढ़ेंगे तब कल्याण होगा, एकांतवाद है बेटे जी। सुनेंगे तो कल्याण होगा, एकांतवाद है। विचार करेंगे तो कल्याण होगा, ये एकांतवाद है। कुछ कह रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूं। जो लोग विचार नहीं कर पाते उन्हें लगता हम अवधर्म करो, हम विचार ही नहीं कर पा रहे, हम सुन ही नहीं पा रहे, हम पढ़ नहीं पा रहे। एकांतवादी दुखी रहता है। क्यों? तो तुम्हारे विचारों पर डिपेंड है तुम्हारी पत्नी। अब तुम शादी हुई, बाकी बात कितने दिन विचार करो तुम, मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी, कितना करो बता। अब नहीं कर पाए तो फिर पत्नी नहीं बची। एक बहुत अच्छी भाषा बोल रहा हूं, रिश्तों के लिए विचार की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बेटा विचार नहीं करना पड़ता, बल्कि अब जी उस सॉफ्टवेयर में बदल गया वो, जो आपको अब गाइड करता है। बेटे को पैर में खून निकल आता ना, और पड़ोसी का बच्चा भी गिर पड़ा, दोनों गिरे और दोनों खून निकला। लेकिन तुम्हारा जो फादर पना था ना रिश्ता, वो अपने बच्चे को देख करके तड़फा, झट से ले लिया, झट दौड़ पड़े, झट से। और तुम्हारा बच्चा नहीं होता, दूसरे का होता तो तुम्हारा फादर पना रिश्ता जिंदा नहीं हुआ। और तुम केवल मानवता का रिश्ता होगा तो तुम शायद उसकी मदद भी कर दोगे, और मानवता का रिश्ता नहीं होगा तो कौन को मोड़ा जो रो रहा हूं, और चले गए, पड़ा रहा सड़क पर। घरों में देखो आप, घरों में इतना सा बच्चा हो, ज्वाइंट फैमिली हो, मतलब सब जनों में, तो एक मोड़ा रो रहा, तो जेठानी देरानी देख के तो हो गई, उनको है उठा, रो रहा हो, उठा दे नहीं, देखा दे नहीं, क्या उनको है। अब अपना देखा तो उठा, मोंग जा, दूर से कह रही बहुत नाश में तो है, रोते ही देर तुम क्या चाह है, बच्चा नहीं रोए नहीं, तुम उसका अपना नहीं समझ रहे, दिक्कत है। अब वो बहुत कुछ कहा मैंने। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद सारे विश्व के जीव अपने नजर आते हैं, व्यवहार चढ़ना ही। इसीलिए वात्सल्य धर्म की स्थापना होती है, सबके कल्याण की भावना होती है। कह सकते हैं तो कल्याण की बात कहते हैं। देह के रोग दूर कर देते हैं, देह की परिचर्या करते हैं, वैयवृत्ति करते हैं, सबकी सेवा करने में अपना सौभाग्य मानते हैं, सबकी सेवा करने में सौभाग्य मानते हैं। मुनिराज आचार्य परमेष्ठी
विश्व के सबसे बड़े सेवक हैं आचार्य परमेष्ठी। परिचर्या करते हैं शिष्यों की, शिशु की तरह पालन करते हैं उनका। अनंत भगवान सेवक नहीं है, प्रकाशक है। विश्व के सबसे बड़े प्रकाशक है अनंत भगवान। विश्व विद्या कुल ग्रहण, विश्व विद्याओं के कुल ग्रह है उनकी दिव्य ध्वनि। लेकिन आचार्य परमेष्ठी से बड़ा कोई नहीं है। सेवा करने वाला कौन होगा अपने साथ? बेटे हमें। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा प्रवचन सार जी में? यह मोक्ष का अधिकारी मैं खड़ा हूं, आजा आजा बेटा, डरो मत, आजा हमें ना, आजा। ऐसा लिखा है। आया समझ में आ रहा है? एकांतवाद ध्वस्त हो जाता है। कौन सा एकांतवाद समझ में आए कुछ? मैंने वो एकांतवाद नहीं किया, अस्थि एकांतवाद, नास्ति एकांतवाद, नियत एकांतवाद, अनियत एकांतवाद बोलिए। मैं जी कह रहा हूं सुनने के पीछे मत पड़े रहो। आत्मा पूरा है तो पूरा ही है। क्यों तुम अपनी पत्नी की प्रशंसा नहीं सुनते तो क्या तुम दुखी हो जाते? विचार नहीं करते तो दुखी हो जाते, नहीं देख पाते तो दुखी हो जाते। क्यों 2-4-6 दिन के लिए 15 दिन के लिए तुम चले आओ बिजनेस करने, तो तुम आते से रोने लगा, ये भैया 15 दिन बड़े पाप को तो तुम्हें देख नहीं पाए। अरे वो जिंदा है, बहुत है, बस स्वस्थ है, बहुत है। बेटा पर्दे से पढ़ने चली जाती, बाप ही प्रसन्न रहता, हमारा बेटा बस खत्म। कौन देखना कंपलसरी है? ध्यान रखना, ऐसे असंख्यात प्रदेशों को देखना जरूरी नहीं है आराधना के लिए। दिखाई तो नहीं रहो, टिपाई नहीं रहो, आत्मा कहना कहा हमने तो सुनो ही सुनो है। अरे है कि नहीं? इसलिए इतना प्यारा शब्द लिखा पंडित साहब ने, है की मात्र प्रतीति, है की स्थिरता से होना, बस खत्म। एकांत बात कहा कि नष्ट की बताए, सुनने का, पढ़ने का, क्रिया का, फला का। क्रियावादी भी एकांत नहीं है। 364 कितने करे? 363 धर्म चलाए थे ना मालिसी ने, तो उनमें ये सब क्रियावादी और भी अक्रियवादी, अक्रिया में विचारवादी, सब है सब। कुछ समझ में आए किसी को? मुझे नहीं पता, मैं तो 20 रस में बोलता चला गया। तुम लोग कैसे समझ रहे हो नहीं पता। तुम लोगों में पता होगा। अब पंडित जी मंदिर नहीं जा पाए 10 दिन से, ऐसा रोका है जी, एकांत बात बता रहा था। अब सुनाई नहीं पड़ा, सुन नहीं पा, सुन ले तो धर्म हो जाता, तो नहीं सुन रहे तो धर्म खत्म। ये एकांत बात की पीड़ा है। सुनना धर्म नहीं है, देखना धर्म नहीं है, पढ़ना धर्म नहीं है, विचारना धर्म नहीं है। बड़ी कड़क कड़क बात कह रहे समझ में आ रहा है कि मात्र प्रतीति, बस ये धमाल में खो जाता है खो जाता है समझ गए? है। आचार्य ने दृष्टांत दिया, चिन्मा चिंतामणि में क्या करना है बोलो, चिंतामणि में क्या करना है बोलो। जिस तुम्हारे घर में चिंतामणि आनंद तो क्या करोगे? क्या करोगे बता? विचार, ध्यान, देखना, अंगोछने, क्या करो तुम अपनी चिंतामणि? है बस 1 करोड़ का खर्चा जाए, नो टेंशन, है पे नजर गई है। भैया 1 लाख बराती आएंगे, है दिख रही, आजा। नहीं सही जी बताओ, हमारे 1 करोड़ बराती आएंगे और तिलक में क्या दोगे? तो अपन जैसे एक छोटी मोटी चीज मांग लो, अब 1 करोड़ बराती, अब 1 रुपये दे देंगे। यहां से नहीं कहो, क्या कहो? है बल का 1 करोड़ बराती आ जाइए। मैं बोल के बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने। बाकी तो ये हो गया पूरा, कल चलाएंगे अगला से, है ना। चिंतामणि घर में थी, लड़की देखने वाले आए तो पसंद आ गई, तो सेटिंग करते हैं। सेटिंग शादी कैसे हुई, क्या क्या करोगे, कितने बाराती आएंगे, कहाँ ठहराओगे, सब बात होती, सब चर्चाएं होती। तो लड़का वालों को लड़की पसंद आ गई, तो हमने कही, अब उनने पहले डरते डरते मैक्सिमम बताता आदमी, तो लड़की वालों ने पूछा साहब कितना दहेज, तो लड़का वालों ने डरते डरते कही मैक्सिमम कह रहा हूँ, अपने हिसाब से तो मैक्सिमम कह रहे हो कि 1 करोड़ नगद का तिलक, बस। क्या निकली बात मुझे? अच्छा हम बेहोश कौन हो? लड़का वाला बेहोश हो जाएगा, क्यों? जो बस कह रहा, मैंने उन्हें बहुत कम मांगी। हम तो सोचे जो भाव ताव करेगा ऊपर नीचे करेगा कुछ,
तो कह रहे बस अब आ तो नहीं कह सकता, सज्जन आदमी हो जाए तो नहीं कह सकता 100 करोड़ दे देंगे, नहीं ज्यादा नहीं, 1 करोड़ का तिलक कर देना और हमारे 5,000 बाराती आएंगे बस। अब फिर भी वो सोचे बेचारा 5,000 कोई ले नहीं जाए, हमने तो 5,000 कह दी, तो अभी ये कह रहे बस। तो देखो भाई, पहला लड़का, एक ही लड़का है हमारा, सारी जगह अच्छी होंगे, आप उन्हें तिलक में कहा दोगे, तुम बोलो कहा देंगे, तो माने अब किस है थोड़ी वजनदार चीज कही, इस सबके लाए एक एक सोने की चैन अंगूठी कचरी, एक तोला की, समझिए, एक तोला की बस। ध्यान रखना, मैं कुछ समझा रहा हूं, मैं हंसा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं हे की प्रतीति कितनी जबरदस्त होती है। वो चिंतामणि आपने खूब सुना होगा दस्तान, इस चिंतामणि है की प्रतीति, देखो है की प्रतीति बस। तो बोले तुम तो भैया, अब हम आगे कचरी कह रहे, तुम ज्यादा जो बस कहा के थे तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है, किसका बल है जिसके बल पर तुम कह रहे 5,000 बाराती आएंगी बस, 1 करोड़ नगद बस, तुम हर बात में बस कह दे है का। 3 बार हुई बता। तो लड़की वालों से पूछा तो तुम क्या दोगे हमारे 5,000 बाराती हो, तो बोले हम एक डबल डेकर बोइंग विमान देंगे। नहीं, मैं कम बोल गया थोड़ा कम कि तुम्हारे यहां से नाई आएगा ना, नाई और घोड़ा वाला और बैंड बाजे वाले, उन सबको मेरा प्लान है कि डबल डेकर बोइंग प्लान देंगे, प्लान उनके लिए मर गए। तो 1 करोड़ का छू नहीं लगो फिर वो तिलक को तुम जो इतनी छोटी, उसके लिए तुम डबल डेकर बोइंग प्लेन दोगे, 1,000 आदमी बैठने वाला, मर गए तो 1,000 तो वो तो 15,000 करोड़ का आता है, कितने का आता मुझे नहीं मालूम। सही बताना, इस समय वो लड़का वाला किंकर हो जाएगा, किंकर क्या, अब तो भैया छक्के छूट गए जगह वो घर आ जाए। अब लड़की वाले ने फिर पूछा और क्या करना है बताओ, एक बात बोला और सुनना, सम्यक दर्शन होना है उसे लड़का वाले को, सुनना लड़का वाले को सम्यक दर्शन कैसे होगा। तुम कुछ मत दो लड़के को, 1 करोड़ का तिलक भी मत दो और बोइंग प्लेन भी मत दो, कुछ मत दो, चिंतामणि दे दे। ये सम्यक दृष्टि की पुकार है, जो तुम्हारे पास है हमें वही चाहिए। हे प्रभु, जो चिंतामणि आपको मिला, जिसके बल पर आप न उपसर्ग में डरते, न परिचय में डरते, न गुणस्थान में डरते, कहीं नहीं डरते, जो चीज आपके पास है वो हमें दे दो आप। भगवान बोले हम का दे दें, तुम्हारे ही पास है हम का दे, तुम्हारे ही पास है। आज के बाद तुम है की मात्र प्रतीति करो, उसी चिंतामणि की प्रतीति करो, जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण। ओम नमः शिवाय।
सभी लोग 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए बस। मैं इस ग्रंथ का परिचय देना चाह रहा हूँ। बहुत कम लोगों ने सुना हुआ लघु तत्व स्फोट। समय सार जी इतना फेमस है ना, तो उसकी तो नाम है, लेकिन लघु तत्व स्फोट लोगों को पता ही नहीं इसका परिचय। अमृतचंद स्वामी जी की रचना है, लेकिन दिगंबर जैनों को नहीं मिली है। ये सबसे पहले श्वेतांबर मंदिर है, श्वेतांबर मंदिर